हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है बीएड के कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड के कोर्सेज का। अब सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर एंट्रेंस टेस्ट कब है। तो एंट्रेंस टेस्ट आपके प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है 25 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट है। टाइमिंग है 10 AM to 1 PM, 3 घंटे का आपका टेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यू की लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। इंटरव्यू लिस्ट जो है 15 to 20 डेज बाद आ जाती है, लेकिन नॉर्मली बीएड की में देखा गया कि काफ़ी देर से लिस्ट आती है, यानी 1 मंथ भी लग जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा। ध्यान रखना है, इंटरव्यू का जो शेड्यूल आता है, जिस दिन शेड्यूल आता है उसके 3 से 4 दिन बाद ही नॉर्मली इंटरव्यू होता है। तो आपको इंटरव्यू मिस नहीं करना है। अगर आपने इंटरव्यू मिस कर दिया तो आपका एडमिशन तो वैसे ही समझ लीजिए नहीं होएगा। तो आपको सारी चीज़ें देनी है, जैसे कि मैंने आपको कल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियोस में आपको क्लियर करा था कि अगर आप एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आपका एडमिशन वैसे ही फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू की डेट दे रखी है और उसके बाद रिजल्ट उसके 1 वीक 2 वीक में जो है रिजल्ट भी आउट हो जाता है। अब बात आती है कि क्या पेपर जो है कौन सी लैंग्वेज में आता है। पेपर तीनों लैंग्वेज में आने लगे हैं। कब से? 2020 से। 2020 में भी तीनों लैंग्वेज में पेपर आया था, 21 में भी, और 22 में भी जो पेपर है वो आपका तीनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। आपको सब्जेक्ट का कुछ नहीं पढ़ना है। बीएड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, चैनल पे वीडियोस अपलोड है, डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है, वो आपको बुक वीडियो देख लेनी है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको लेकर भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको इसमें जो है फटाफट चीज़ें बताए। तो सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉइंट नंबर 1, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट्स में जो है करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके ध्यान रखना है 50% मार्क्स कम से कम जो है होने चाहिए। अब टीचिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको जो है यहीं पर लिस्ट में दिख जाएगा। टीचिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है, कॉमर्स, चलिए मैं आपको दिखाए तो ये रहे यहाँ पे। ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट्स बीएड प्रोग्राम के लिए हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी चीज़, आप फॉर्म फिल करते वक्त अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया जब आप फिल कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान से फिल कीजिएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म फिल करा जो है जियोग्राफी का, और उसमें आपने रिजर्वेशन फिल कर दिया मुस्लिम वोमेन, तो यहाँ पर तो मुस्लिम वोमेन के लिए सीट ही नहीं है। अगर कहीं पर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आप उस कैटेगरी को तो मेरे हिसाब से फिल मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुस्लिम में सीट्स हैं, मुस्लिम में सीट्स आपको देखने को मिल रही है। तो आपको रिजर्वेशन देखना है कि किसमें सीट्स अवेलेबल है। आपको मीडियम भी देखना है, हिंदी मीडियम में आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से देख के जो है फॉर्म्स फिल करना है। सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, ऐसे ही करके जो है आप बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हैं। अब वहीं पर यहाँ पे और करके फिर और कंडीशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में जिसके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, या फिर एंड उसके साथ कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन इन द सेम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच तक आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं आपके उसमें ध्यान रखना है आपके नॉर्मल 50% मार्क्स को जो है कंसीडर किया गया ही है। अगर आपके 50% मार्क्स से कम है तो आपको ध्यान रखना है कि आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन्स वैसे ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको अच्छे से जो है देख लीजिएगा। एक डिटेल वीडियो अपलोड है जिसमें हमने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रखी है। अगर कोई और डाउट है आपको तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।